तो कल जो है कि पहला पार्ट जो है कि हो चुका था। आज फिजिक्स का दूसरा पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है कि सबसे पहले कुछ फॉर्मूला देखेंगे, फिर उसका बीमीय सूत्र देखेंगे, कुछ नियतांक भी देखेंगे। देखिए, पहला जो होगा वो होगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद आता है आपका आयतन। आयतन का जो एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। उसके बाद वेग। वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। वेग या चाल कह सकते हैं। वेग या चाल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, त्वरण। त्वरण का जो एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। कभी कभार ये आपको कुछ इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिलेगा, ये है क्या, प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये जब इसको जब ऊपर जब भेजिएगा तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, -2 हो जाता है सेकेंड पे। ठीक है, उसके बाद जो आपका जो आएगा वो संवेग आएगा। संवेग का जो एसआई मात्रक जो होता है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला जानिए, फिर इसका एसआई मात्रक को समझिए। संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान गुने का वेग। जब द्रव्यमान गुने का वेग हो गया तो द्रव्यमान के लिए क्या होता है, मास, तो m लिखा जाएगा। और द्रव्यमान का जो मास जिसे कहा जाता है, तो द्रव्यमान का जो मात्रक जो होता है वो क्या होता है, केजी इंटू वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो यही इसका यूनिट हो गया। उसके बाद होता है वेग का, अच्छा वेग, उसके बाद संवेग हो गया। उसके बाद आवेग का जो है कि फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, बल गुने का समय अंतराल। बल गुने का समय अंतराल, बल गुने का समय अंतराल। इसका एसआई मात्रक सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इम्पोर्टेंट आपका सिर्फ ये होता है। ठीक है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है ये बहुत पूछा जाता है। संवेग का फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, संवेग दे देगा। उसके बाद यहाँ पे द्रव्यमान रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिया रहेगा, पूछेगा यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, या फिर आपसे ऐसे पूछेगा कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, तो संवेग कहा जाता है। बल और समय अंतराल, बल गुने समय अंतराल को क्या कहा जाता है, तो आवेग कहा जाता है। एक आपसे पूछा जाएगा बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने का त्वरण, द्रव्यमान गुने का त्वरण। इसके बाद और जो आपसे जो पूछ सकता है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे का क्षेत्रफल, बल बटे का क्षेत्रफल। उसके बाद एक और यहाँ से घनत्व के बारे में, घनत्व बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान बटे का आयतन, द्रव्यमान बटे का आयतन। बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये सब। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये सब। इस सब को एकदम से भूलिएगा नहीं जब तक कि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हो जाए। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे का क्षेत्रफल, और घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे का आयतन होता है। और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है। ठीक है, अब बल का जो है कि एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो आपका जो बनेगा विमीय सूत्र। इसके बाद विमीय सूत्र के बारे में समझिए। विमीय सूत्र जो होता है, त्वरण का क्या होता है, सबसे पहला त्वरण का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है। और त्वरण का जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो ये तो मीटर है, मीटर क्या होता है, लंबाई। ठीक है, लेंथ, इसको एल से लिखेंगे। उसके बाद समय जो है, समय को किससे लिखेंगे, टी से, तो समय को टी से लिखेंगे। और जब बटे को जब ऊपर जब इनटू के रूप में जब लिखते हैं तो ये बटे वाला पावर जो है ये क्या हो जाता है, माइनस में से 2 चला जाता है। तो त्वरण का जो विमाएँ जो होगा वो क्या होगा, एल टी पर पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका बल का जो बनेगा वो क्या बनेगा,
द्रव्यमान गुने का त्वरण। ये तो बल का फॉर्मूला हो गया। अब द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान आपको पता है मास होता है। मास को आप m से लिखिएगा। उसके बाद त्वरण क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर को क्या लिखेंगे? त्वरण होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर को L लिखिएगा। उसके बाद S यानी सेकेंड हो गया। सेकेंड को क्या लिखिएगा? T लिखिएगा। और ये बटे में है, जब ऊपर जब भेजिएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बल का जो है कि विमीय सूत्र हो गया। उसके बाद आपसे और जो पूछता है कार्य व ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा का जो है कि फॉर्मूला क्या यानी विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? तो कार्य का जो फॉर्मूला, कार्य या ऊर्जा का जो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? यहाँ से आपका कार्य या ऊर्जा का जो फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बनता है? बल गुने का विस्थापन। बल गुने का विस्थापन। अब बल बराबर आपको पता है क्या होता है? द्रव्यमान गुने का त्वरण। द्रव्यमान गुने का त्वरण होता है। उसके बाद विस्थापन क्या होता है? तो दूरी होता है। ठीक है, विस्थापन क्या होता है? दूरी होता है। उसके बाद यहाँ पे समझिए, तो द्रव्यमान जो है इसको कैसे लिखते हैं? तो m से। द्रव्यमान मास होता है, ठीक ना, तो इसको m से लिखते हैं। फिर त्वरण, त्वरण क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर के लिए L लिखेंगे और सेकेंड जब ऊपर जब जाएगा तो t पे माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद इंटू के साथ विस्थापन भी है। विस्थापन क्या होता है? दूरी। दूरी क्या होता है? लेंथ, ठीक ना। तो लेंथ तो क्यों कैसे लिखेंगे? तो L से। अब यहाँ पे जब गुना में, जब यहाँ पे a पे पावर m इंटू a पे पावर n जब रहता है तो आप इस जो है कि बेस को एक बारी लिखिए और घात जो है इसका क्या होता है? गुना में जुट जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है? यहाँ पे L क्या है? इंटू में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? m इंटू L, यहाँ भी एक यहाँ भी एक, पावर इसका बेस तो एक ही लिखेंगे। इसके बाद इसका पावर इस पर नहीं कुछ तो एक, इधर भी एक, एक एक जब जुटेगा तो कितना होगा? 2। अब t पे इधर पावर का माइनस का 2 है ही। तो ये हो गया कार्य या ऊर्जा का विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद और जो आपका जो यहाँ से जो बनेगा कार्य ऊर्जा का हो गया। उसके बाद आपका संवेग और आवेग का, संवेग और आवेग का जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा उसको समझिए। इसको हम मिटा रहे हैं। संवेग और आवेग का जो विमीय सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा? संवेग का जो विमीय सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा? तो द्रव्यमान गुने का वेग। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। उसके बाद द्रव्यमान को कैसे लिखते हैं? m से। और वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, ये ना होता है ऐसा मात्रा। उसके बाद मीटर, m क्या होता है? मीटर। मीटर यानी लेंथ, लंबाई, तो l लिखेंगे। और सेकेंड बटे में है, इसको जब ऊपर भेजिएगा तो t पे माइनस का 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही इसका जो है कि विमीय सूत्र हो गया। किसका? संवेग का। फिर आवेग का जब विमीय सूत्र जब लिखिएगा तो ये क्या होता है? तो बल गुने का समय अंतराल, समय अंतराल, समय अंतराल। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने का त्वरण, द्रव्यमान गुने का त्वरण। इधर समय को बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो द्रव्यमान का क्या होता है? m मास। त्वरण के लिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए L लिखेंगे। सेकेंड जब ऊपर जब जाएगा t पे माइनस का 2 आ जाएगा। फिर समय के लिए क्या लिखेंगे? t। फिर यहाँ से m इंटू L इंटू t, यहाँ पे गुना में है, इससे पावर नहीं कुछ तो 1, ये पावर इसका बेस तो 1 लिखाएगा यहाँ पे t। अब पावर जब जुटेगा माइनस का 2 प्लस का 1, तो ये क्या बनेगा? माइनस का 1 बनेगा। तो t पे पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो इसमें से सवाल जो पूछा जाता है कुछ इस प्रकार से कि निम्न में से किसका विमीय सूत्र समान है, ठीक ना। तो संवेग का भी विमीय सूत्र क्या हो गया? m l t पे पावर माइनस का 1। आवेग का भी विमीय सूत्र क्या हो गया? m l t पे पावर माइनस का 1। उसके बाद कार्य या ऊर्जा का भी विमीय सूत्र क्या हुआ था? दोनों का सेम ही हुआ था। तो इसमें से आपसे ऐसे ही पूछा जाता है कि इसका निम्न में से किस किस का जो है कि विमीय सूत्र जो है कि समान होता है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। संवेग आवेग का विमीय सूत्र क्या होता है? समान होता है, ठीक। इस प्रकार से तो ये था कुछ विमीय सूत्र था। उसके बाद जो आपका जो आता है, उसके बाद वो क्या बनता है? खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई।
खगोलीय इकाई, ये खगोलीय इकाई क्या होता है? ये खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के मध्यम दूरी को क्या कहा जाता है? खगोलीय इकाई कहा जाता है। यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि एक खगोलीय इकाई बराबर जो होता है, एक खगोलीय इकाई बराबर जो होता है वो कितना होता है, ये चीज़ आपसे पूछा जाता है। एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, ये चीज़ आपसे पूछा जाता है। तो ये जो होता है 1.495 गुने 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1.495 गुने 10⁻11 मीटर के बराबर होता है एक खगोलीय इकाई। एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है? 1.495 गुना 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। और कल ही बताए थे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, या 3.08 गुने 10⁻16 मीटर के बराबर होता है एक पारसेक बराबर। ये पारसेक क्या है? लंबाई की अधिकतम दूरी को आप किस में नाप सकते हैं? तो पारसेक में नाप सकते हैं। ठीक है, और न्यूनतम लंबाई को किस में नाप सकते हैं? तो नैनोमीटर में। ठीक, उसके बाद और बताए थे कि एक न्यूटन बराबर कितना होता है? एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद बताए थे कि एक जूल बराबर कितना होता है? ये जूल किसका मात्रक होता है? तो जूल आपका हो जाता है कार्य या ऊर्जा का मात्रक। न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो बल का मात्रक होता है। और पास्कल किसका मात्रक होता है? तो दाब का। ठीक, तो एक जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7 अर्घ के बराबर, 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका जो बनेगा सवाल वो कहाँ से बनेगा, इसको देखिए थोड़ा। देखिए इसके बाद जो आता है वो क्या? दूरी और विस्थापन के बारे में। दूरी और विस्थापन के बारे में। तो दूरी और विस्थापन के बारे में, दूरी जो होता है वो क्या होता है? दूरी जो होता है वो क्या होता है? वो हमेशा आपका धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, अब विस्थापन जो होता है वो आपका क्या होता है? धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ठीक है, शून्य भी हो सकता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये विस्थापन से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो है कि आपका बिहार पुलिस के अंतर्गत पूछा जाता है। तो वो क्या चीज़ पूछा जाता है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दूरी का तो फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने का समय। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद विस्थापन के बारे में थोड़ा सा समझिए। विस्थापन आपसे पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है समझिएगा। एक सर्कल है कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ से कोई व्यक्ति जो कि चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, यहाँ से पॉइंट ए हम यहाँ पे मान लेते हैं। पॉइंट ए से कोई व्यक्ति कुछ इस प्रकार से चलना प्रारंभ करता है, यहाँ से चला, फिर यहाँ से घूमते घूमते यहाँ तक आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? उसने एक चक्कर लगा लिया। जब एक चक्कर लगा लिया तो आप इसे क्या कर सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक का जितना भी यानी इसका परिमाप है वो क्या हो गया? इस ए द्वारा चली गई दूरी हो गया। ठीक है, लेकिन विस्थापन में से क्या होता है कि जब कोई जो कि व्यक्ति यहाँ से चला और यहाँ से चलते 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 यहाँ तक जैसे पहुँच गया, ये बी पॉइंट तक जैसे पहुँच गया, तो यहाँ से यहाँ तक को आप मिला दीजिए। ये जो सीधा सीधा ये जो शॉर्ट कोट जो रास्ता हुआ, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ऐसे घूम के जाना पड़ता तो घूम के नहीं जाइए, आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए। यही जो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी जो हो गया, इसी को क्या कहा जाता है? विस्थापन। ठीक है, ऐसे घूम के नहीं जाना है बल्कि यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए। यही क्या हो गया? ये जो दूरी जो हुआ ए बी के बराबर जो दूरी हुआ, ये क्या हो गया? आपका विस्थापन कहलाता है। उसके बाद और थोड़ा सा समझिए, विस्थापन के बारे में थोड़ा सा और समझिए। देखिए यहाँ पे है कोई व्यक्ति, यहाँ से चला, इस तरह से चलते चलते यहाँ तक पहुँच गया, ये बी पॉइंट तक पहुँच गया।
तो इसका विस्थापन कितना होगा, ये चीज़ आपसे पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए इस वृत्त का त्रिज्या अगर 7 है तो इधर भी तो 7 ही होगा, तो विस्थापन कैसे निकालिएगा, पूछेगा यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ तक पहुँच गया, तो विस्थापन कितना दूर तय किया, तो यहाँ से चला कोई व्यक्ति, यहाँ से इधर ये रास्ता से अगर ऐसे अगर नापेंगे तो ये दूरी मेरा कहलाएगा। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्ट कट रास्ता, ये समझिए, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक अगर जैसे चले जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, ठीक है। तो यही क्या कराता है विस्थापन, ये 7 यहाँ से यहाँ तक 7, यहाँ से यहाँ तक 7, 7 7 14, ये इसका क्या हो गया विस्थापन हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चला, यहाँ से यहाँ तक आया, तो यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, यही आपका विस्थापन कहलाता है, ठीक। उसके बाद सवाल जो आपसे ज़्यादा जो पूछा गया है अभी तक, वो कौन सा पूछा जाता है समझिएगा। कोई व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से चलना प्रारंभ किया, उसके बाद पुनः यह उसी प्रारंभिक स्थान पर पहुंच गया, यहाँ से इस तरह से चला, फिर यहीं पे आ गया, तो बताइए यहाँ से गया, यहीं पे पहुंच गया, क्या यहाँ से कोई जो है कि ए भी यहीं, बी भी यहीं, इधर से ए से चलना प्रारंभ किया, बी भी पॉइंट कहाँ पे है, यहीं पे, तो ए और बी यहीं पे, तो क्या यहाँ से कोई दूरी बन रहा है, तो नहीं बन रहा है। तो ये जिस स्थान से शुरुआत किया वही स्थान तक पहुंच गया, यहाँ से दूरी तो बना मेरा कि एक चक्कर लगाया तो कुछ दूरी बनेगा, लेकिन खुद वहीं पे पहुंच गया, तो यहाँ से इसका कोई विस्थापन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना बनेगा, शून्य विस्थापन। तो आप यहाँ से याद रखिएगा क्या कि जब भी एक ही स्थान से प्रारंभ करके पुनः उसी स्थान पर पहुँच जाए तो वहाँ पे विस्थापन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। तो ये था कुछ दूरी और विस्थापन के बारे में। इसके बाद प्रक्षेप्य गति, इसके बारे में समझिए। प्रक्षेप्य गति का जो स्वरूप जो होता है वो कैसा होता है, परवलयाकार होता है, ठीक है, परवलयाकार होता है। और इसका जो उदाहरण पूछा जाता है, ठीक है, इसका उदाहरण बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसका उदाहरण पूछा जाता है कि धनुष से छूटा हुआ बाण, किसका उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, प्रक्षेप्य गति का। अब आपसे पूछेगा कि धनुष से जो बाण जो छूटता है वो उसका जो है कि गति कैसा होता है, तो परवलयाकार होता है, ठीक है, ऐसे बोलिएगा। उसके बाद और जो होता है तोप से छूटा हुआ गोला, छूटा हुआ गोला। उसके बाद और जो आपसे पूछ सकता है कि हवाई जहाज से गिराया गया बम। तो ये सारे किसके उदाहरण हैं, प्रक्षेप्य गति के उदाहरण हैं। उदाहरण आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए प्रक्षेप्य गति में से 3 महत्वपूर्ण फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है। वो कौन कौन सा फॉर्मूला पूछा जाता है समझिए। प्रक्षेप का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जो है कि फेंकना, ठीक है। प्रक्षेप कराना मतलब गति कराना, समझिए। इस तरह से यहाँ से कोई व्यक्ति जब कोई चीज़ जब फेंकेगा तो उसमें क्या क्या हो सकता है, एक तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय लगेगा। उसके बाद दूसरा जो होगा कि कुछ ऊंचाई तक जाएगा। एक तो यहाँ से फेंकेगा तो कुछ यहाँ तक ऊंचाई, ऐसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो गया, अधिकतम दूरी भी कह सकते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक अधिकतम दूरी कह सकते हैं। और हाइट जो होगा कहीं ना कहीं न्यूनतम हाइट होगा, ये न्यूनतम हाइट होगा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा यानी ऊंचाई होगा, उससे और थोड़ा सा ऊंचाई होगा, और बीच में जो होगा वो क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई होगा। वो क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई होगा, ठीक है, अधिकतम ऊंचाई होगा। और यहाँ से यहाँ तक किसी वस्तु को फेंकने में जो समय लगेगा उसे क्या कहा जाता है, उड्डयन काल कहा जाता है, ठीक है। तो उसे भी याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी यानी कि इसे आप क्या कह सकते हैं, रेंज कह सकते हैं, ठीक, कितना फेंका गया। उसके बाद समझिए यहाँ से जो आपका जो फॉर्मूला जो बनता है, महत्वपूर्ण फॉर्मूला, टोटल 3 फॉर्मूला बनता है। वो कौन कौन सा बनता है, यहाँ से बनेगा आपका अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम प्रक्षेप्य द्वारा अधिकतम ऊंचाई, यही पूछेगा, अधिकतम ऊंचाई।
आप इसे हाइट मैक्सिमम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे का 2g, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, रेंज का, रेंज यानी कि परास बोल सकते हैं, ठीक है, परास, रेंज। ये जो फॉर्मूला जो बनेगा इसका वो क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे का जी। उसके बाद और जो आपका जो बनेगा यहाँ से एक क्या बनेगा, समय अंतराल, समय अंतराल यानी कि टी, या इसी को और क्या कह सकते हैं, उद्ययन काल, उद्ययन काल। उद्ययन काल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2u साइन थीटा बटे का जी। अब यहाँ से समझिए थोड़ा सा कैसे याद होगा इस फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला को याद कैसे करेंगे इसको समझिए। अब ये चीज़ बताइए, जब अधिकतम ऊंचाई जब हमें जब ज्ञात करना है, हर जगह आप बढ़ा दीजिए, जैसे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कीजिएगा तब ना ज़्यादा आएगा, हमको अधिकतम ऊंचाई चाहिए, अधिक चाहिए, ठीक है ना। तो हम हर जगह क्या किए, स्क्वायर कर दिया, नीचे में एक जीता तो इसको और डबल कर दीजिए, ठीक है। तो आप ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऑप्शन जो देगा आपसे कि प्रक्षेपी का अधिकतम ऊंचाई कितना होता है, तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं ऐसा दिया रहेगा, तो वहाँ से आप सोच सकते हैं कि नहीं अधिकतम का बात कर रहा है यानी अधिक हमको लाना, तो हर जगह क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे का 2g। उसके बाद परास यानी रेंज, यानी कि उसको जो है कि कितना अधिक से अधिक जो है कि फेंका जाए। तो अधिक से अधिक फेंकने के लिए अब सुने होंगे कि किसी भी वस्तु को जब हमें अधिक दूरी तक जब फेंकना हो तो उसे क्या किया जाता है, 45 डिग्री के रेंज पे फेंका जाता है, ठीक है। अब साइन थीटा का अधिकतम वैल्यू कितना पे होता है, तो 90 डिग्री पे। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, अधिकतम तो 1 ही तो होता है। अब ये बताइए, जब परास हमसे रेंज जब पूछ रहा है तो साइन का वैल्यू हमें कितना रखना होगा, अधिकतम हमको फेंकना है तो 90 रखना होगा, लेकिन उसे फेंकना किस एंगल से है, तो 45 के एंगल से फेंकना है। तो 1 थीटा का वैल्यू 45 और गुने का 2, 45 दूनी का 90 अधिकतम हो गया, ठीक। और उसके बाद यू स्क्वायर बटे का जी, ठीक है। उसके बाद देखिए समय अंतराल यानी टी से आप ऐसे रखिएगा, टी से यानी 2u साइन थीटा बटे का जी। आप एक बारी, दो बारी, तीन बारी, चार बारी ऐसे जब याद जब कीजिएगा बार बार इसको लिख करके, तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट भी ये जो है कि फॉर्मूला होता है। तो अधिकतम ऊंचाई यू स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटे का 2g। उसके बाद रेंज का क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे का जी। उसके बाद आपका उड्डयन काल यानी टी का क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा बटे का जी। कुछ इस प्रकार से आपका ये परास हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो चलिए ये हुआ आपका आज का क्लास, ठीक है। तो यह सीरीज आपको कैसा लग रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। एक सवाल है आपके लिए, आप इसका जवाब जो है कि कमेंट बॉक्स में देंगे। 10 पे पावर 9 को क्या कहा जाता है, को क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है गीगा, बी नंबर मेगा, सी नंबर नैनो और डी नंबर फेमटो। इसका आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि 10 से पावर 9 घात को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ये 4 है, इसका जवाब का इंतज़ार रहेगा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा।